अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं कुरतनैन बख्श और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे टंगवानी जिला कश्मोर के डाकू आपे से निकल गए हैं। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। जिला भर में डाकू राज बरकरार है। आए रोज डकैती, चोरी, अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मजीद एक शहरी अगवा मुखवी की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। कच्चे के इलाकों में डाकुओं मुखवियों से ज्यादती और जुल्म और सितम करने लगे हैं। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम है और बेबस शहरी परेशान। टंगवानी पुलिस की जानिब से 2 मुखबियों को तावान देकर बाजियाब कराने के बाद डाकू बेलगाम हो गए। शोरकोट सिटी उस्मानिया बाजार में चंद कब्जा माफिया ने सरकारी गली में मट्टी डाल के सतह जमीन से ऊंचा कर रखा है, जिससे बारिश की निकासी की हो रही है और बारिश का पानी बाजार में और दुकानों में दाखिल हो जाता है, जिससे दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। मोहम्मद अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा। वेलगढ़ा में जो कम अज कम 50,000 आबादी का ये इलाका है और इस पे नाला एक गुजरता है। रात को कुछ चंद कब्जा माफिया आए हैं, लैंड माफिया, जिन्होंने यहाँ से जो है ना अपनी ज़ाती मफादात के लिए ये जो है ना बंद पक्का सरकारी तौर पे लगा हुआ था, जिसको तोड़ के अपनी जो है ना प्लाट में शामिल कर लिया। इस जो इलाके के लिए एक बहुत खतरनाक बन गया है। ये इलाका किसी वक्त भी जो है ना किसी हादसे का शिकार हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये राना कामरान साहब हैं, ये फतेहगढ़ से। ये आए हैं रात को 1 बजे मशीन लेकर और ये इनका ये हाल कर गए हैं। ये सारे इलाके के लिए साथ कब्रिस्तान है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शदीद खतरनाक जो है खतरा पैदा कर गए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो ना देखा कि जो ये शहरी जो हमारे साथ खड़े थे या इलाका के हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो है ना खतरा पड़ गया है। ये सारा जो है ना किसी वक्त भी सैलाब आ सकता है और आज कल बहुत ज़्यादा जो है ना इधर खतरा है। तो इसको जो है ना फौरी काम बाला से ये अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है एक्शन लेके इसको ख़त्म किया जाए। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। मीरपुर खास में मुसलसल 30 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शहर मुकम्मल पानी में डूब गया है। शहर के तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज मुकम्मल पानी में डूब गए हैं। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बारिश ने घरेलू और कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर रखी है। शहर के तमाम इलाकों में पानी होने के सबब मार्केट चौक, बल्दिया चौक, खिसकपुरा, अनाज मंडी समेत शहर के तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के सबब शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुसलसल होने वाली बारिश में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम नजर आ रही है, जबकि मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहर के नशेबी इलाकों में लोग महफूज मुकाम की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और जिला हुकूमत की जानिब से बारिश के पानी के निकास के लिए मुतादिद डीजल पंपिंग मशीनों को शाहराहों के साथ नस्ब करके पानी निकाला जा रहा है। कनकोट में गैस्ट्रो से बच्ची दम तोड़ गई है। कनकोट गांव शाहदो सहरियानी में गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफा। गैस्ट्रो से 3 साला नसीबा दम तोड़ गई। मुतासरा गांव में 1 हफ्ते के दौरान 2 बच्चे जान से गए। 10 दिनों में 4 बच्चे दम तोड़ गए हैं, जबकि 300 केस रिपोर्ट हुए। गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफे के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। मुतासिरीन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने का मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया पर शहरी पर तशद्दुद करने वाली वीडियो वायरल होने पर एसएसपी लाड़काना बशीर अहमद बिरोही ने नोटिस ले लिया है। तशद्दुद करने में मुलव्विस 3 अहलकार मुअत्तल करके लाइन रिपोर्ट का कारिस ने अहकामात जारी कर दिए। एएसपी सिटी मियां अली रजा इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इलाका थाना सिविल लाइंस पुलिस पर तैनात पुलिस अहलकार शहरी पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिसका एसएसपी लाड़काना ने सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलव्विस एएसआई जियाउद्दीन कलहोड़ो, कांस्टेबल हाजी छटल पहल और कांस्टेबल गाजी खान चाचड़ को अतल कर दिया। जबकि एसएसपी का मजीद कहना था कि इदारे की नेक नामी और पुलिस मुलाजमीन को एजाजात से नवाजा जाएगा। बदीगर सूरत बायस बदनामी पुलिस मुलाजमीन को सख्त महकमाना कार्रवाई का सामना होगा।
कश्मीर शहर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वफे वफे से जारी है। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नादिर अली कुलाची से। नादिर अली, आगाह कीजिएगा, शहरी कैसे मौसम एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के चौथे स्पेल का जो है सिलसिला जारी है। कश्मीर में भी आज सुबह होते ही काली घटाओं ने डेरे डाल रखे थे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा मोड़ के मकाम पर, जहां बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू होते ही शहर भर में मौसम जो है सुहाना हो चुका है। खुशगवार होते हुए शहरियों ने जो है घरों से बाहर निकलकर बारिश का एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बातचीत करते हैं कि वो बारिश को किस तरह देख रहे हैं। भाई बताइएगा। बिल्कुल, हमने यहाँ पर आए हैं, समोसे पकोड़े की शॉप है, वहाँ पर भी आए हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सर्दी हो रही है। आप देखें, गर्मी में सर्दी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो गरम गरम चीज़ें भी खा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ होटल्स हैं जो मेन वहाँ पर भी चाय पीने के लिए और गर्म समोसे पकोड़े खाने के लिए भी लोग। गर्मी की क्या पोजीशन थी यहाँ पर पहले और बारिश के बाद अब कैसी है? पहले गर्मी की पोजीशन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई गर्मी तो नहीं है, सर्दी लग रही है, ऐसे समझें कि 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया होगा अभी। जी, जैसे आपने शहरियों की बातचीत सुनी, शहरी का ये कहना है कि 40 सेंटीग्रेड तक गर्मी का टेम्परेचर था और अब जो है बारिश होने के बाद अब तो सर्दी हो रही है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज तक जो है बारिश की भी पेशन गोई कर दी है। जी, खैरपुर में बरसात ने तबाही मचा दी है। चारों तरफ कई फीट पानी जमा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी तेज और हल्की बरसात के बायस पानी न सिर्फ घरों बल्कि दुकानों में भी दाखिल होने से करोड़ों रुपए के नुकसानात हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा कच्चे मकानात को नुकसान हुआ है। जिला भर में कई हजार कच्चे मकानात या तो मुनहदिम हो गए हैं या उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जानवरों की फसल, उनका चारा भूसा भी बरसाती पानी में बह गया है, जबकि खैरपुर में जहां खजूर की फसल तबाह हो चुकी है, मौजूदा बरसात के बाद सब्जियों की फसल भी 80% मुतासिर हुई है। सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा है। म्यूनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि 24 घंटों से बिजली बंद होने से पंप स्टेशन तेल पर चल रहे हैं। तंगवानी में 2 दिन से मुसलसल बारिश जारी है। दरिया सिंध के बंद कमजोर होने की वजह से बंदों पर दबाव बढ़ गया है। बारिशों के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। कच्चे से नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इस्माइल चाचड़ अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध के दीगर शहरों की तरह तंगवानी शहर और गिरदनवा में भी मानसून का तेज तरीन सिस्टम दाखिल हो गया और बादल जमकर बरसे। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। तेज हवा और गरज चमक के साथ तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। शहरी बारिश से लुत्फ अंदोज होने लगे। बारिश होने से लगे तंगवानी, करमपुर और गौसपुर समेत जिला भर में गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के साथ तेज बारिश सिंध भर में 3 दिन तक मजीद जारी रहेगी, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, जिसके लिए अवाम और इदारों को होशियार रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने अलर्ट रहने के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं और म्यूनसिपल कमेटी अमला गायब शहरी अजत में मुब्तला हैं। शहरों के अहम रोडों और अहम मकामात पर पानी जमा हो गया है, जिसके बाद शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन हाकिम ममदानी के साथ मोहम्मद इस्माइल, मेट्रोमान न्यूज़, तंगवानी। डहर की एंग्रो यूरिया कंपनी की इंतजामिया सिंध हुकूमत की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल नहीं किया, जिसके बाद सैकड़ों मजदूरों ने एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर मजदूरों के जनरल सेक्रेटरी रांझन समेजो, अब्दुल फताह मलिक, मोहम्मद रमजान मलिक और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से मजदूर तबके को कम से कम 25,000 रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पर एंग्रो कंपनी की इंतजामिया ने अभी तक अमल नहीं किया, जिसके खिलाफ हम मजदूरों ने आज ये एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी मजदूर तबका महंगाई की वजह से सख्त परेशान है, गुजर बसर महंगाई की वजह से मुश्किल हो गया है, तो एंग्रो कंपनी की इंतजामिया सिंध हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन के बावजूद अपनी जद पर कायम खड़ी है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि अगर हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं किए तो हम एंग्रो कंपनी के गेट के सामने भूख हड़ताल की कैंप लगाकर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। लाड़काना के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुराद वाहिन में बरसाती पानी के साथ नाले का पानी भी दाखिल हो गया, जिसके बाद ताफुन उठने लगा। ताफुन उठने के बाद तलबा और असातिज़ा को परेशानी का सामना करना पड़ा है। 1 हफ्ते से खड़े पानी की निकासी के लिए असातिज़ा की जानिब से की गई कोशिशें भी रंग न लेकर आईं, जबकि मुकामी इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे मंजर-ए-आम से कायम हैं। स्कूल में खड़े गंदे पानी की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर होने लगी, जबकि स्कूल की छत भी खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस तलबा की जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। महकमा एजुकेशन जिला इंतजामिया के साथ
साथ मुतालिका अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तलबा और असातिज़ा ने आला अमलदारों और मुतालिका अफसरान से नोटिस लेने की अपील कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ओकाड़ा में गैर मयारी मसाला जात की बड़ी खेप पकड़ ली है। मजीद आपको बताएं, ओकाड़ा फूड सेफ्टी टीम ने 15 किलोमीटर ओकाड़ा रोड दीपालपुर में मसाला यूनिट पर छापा मारकर 514 किलो हशरात ज़दा मुजरे सेहत मसाले तल्फ कर दिए गए और फूड बिजनेस मालकान को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि मसाला जात में कीड़े और हशरात पाए गए हैं। खुले और एक्सपायर्ड मसालों पर कोई टैगिंग नहीं की गई थी। सैकड़ों किलोग्राम मसाले तल्फ करके फूड बिजनेस मालकान को भारी जुर्माना किया गया है। डेरा गाजी खान में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब की खतरनाक सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम। जी आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी हालिया बारिशों ने तबाही फैला दी है। बारिशों के पेश नजर डेरा गाजी खान के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब आ गया है और डेरा गाजी खान के इलाके पानी में डूब गए हैं और लोग वहाँ अपनी मदद पुकार रहे हैं। मदद के लिए इंतजामिया और आला काम को पुकार रहे हैं। डेरा गाजी खान में वडोर जो नदी है वहाँ पर पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और शहर से उनका राब्ता कट गया है और इस तरह लोग सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। डेरा गाजी खान के चारों तरफ इस वक्त पानी की सैलाब की सूरत इंतहाई खतरनाक हद तक चली गई है। जहां तक इंतजामिया का ताल्लुक है, हमारी जिली इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है। खास तौर पर पंजाब पुलिस के जवान आरपीओ मोहम्मद सलीम की क़यादत में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इलाकों में पहुंचे हुए हैं और उनको वहां रिलीफ दे रहे हैं और सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने में मसरूफ है और खाने पीने की अशिया भी फराहम की जा रही है और हर मुमकिन ताउन किया जा रहा है। इंतजामिया इस वक्त कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आरपीओ इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए इलाकों में जाकर उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी, मुल्तान में अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं तो दूसरी जानिब ड्रग स्टोर मालकान अपना रोना रोते नजर आते हैं। बात करते हैं मुल्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जहां से। कमर, बताइएगा अद्वियात को लेकर किन मुश्किलात का सामना है? जी शुक्रिया। बिल्कुल बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों से जहां शहरी एक जानी परेशान है, वहीं जो फार्मेसिस्ट हज़रात है वो भी जो है वो अपना एक अलग रोना रोते नजर आते हैं। मेरे साथ मैं इस वक्त एक फार्मेसी स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है वो यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी तो सर बताइएगा कि जो अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और जो कस्टमर हज़रात अक्सर दवाइयों की अदम दस्तियाबी के बायस परेशान है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मसला ये है कि अद्वियात जो है ना पीछे से इतनी शॉर्ट हैं, वो इतनी कम मतलब के मिलती हैं कि जितनी कम आती हैं उसके आगे ये है कि कस्टमर लेने आते तो आगे से उन्हें शॉर्ट मिलती हैं। जब शॉर्ट मिलती हैं तो वो फिर आगे से परेशान भी होते हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बढ़ती हुई कीमतें, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉलर मतलब कम होने के बावजूद भी तो पेट्रोलियत मसनूआत में देखें कितना इजाफा होता जा रहा है और इस हर चीज़ में ऐसे ही महंगाई हुई पड़ी है और उसकी वजह से देख लें कि अदवाइयात का भी कोई हाल नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि अब हर कोई किसी के मतलब अफोर्डेबल नहीं है, तो उनकी मजबूरी है लेना और हमारी आगे से ये मजबूरी है कि जैसे आएंगी आगे से वैसे हम भी सेल करेंगे ये। अच्छा जी, बिल्कुल हमारी जो है वो यहाँ पर फार्मासिस्ट से भी बात हुई। इनका यही कहना है कि अद्वियात की अदम दस्तियाबी कंपनीज़ की जानिब से जो है एक बड़ा मसला। दूसरी बात इन्होंने बताई कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं और उनकी जो मौजूद जो उनकी परसेंटेज है दवाइयों के आने की वो कम है, जिसके बाद जो शहरियों को भी परेशानी होती है और अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा है। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको समुद्री से। आपको बताएंगे समुद्री के नवा इलाके अड्डा सरोनी झाल गोगीरा ब्रांच में रात के शगाफ पड़ जाने से तकरीबन 300 एकड़ रिहायशी और ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया, जबकि महकमा नहर की जानिब से कोई मुस्बत हिकमत अमली ना अपनाई गई। दूसरी जानिब सिविल डिफेंस सुबह इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर आमिर खान न्याजी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, समुद्री के नवाही इलाका सलूनी अड्डा सलूनी झाल पर जो है वो बड़ी मेन जो गुगेरा ब्रांच नहर के अंदर जो रात 11:30 बजे शगाफ पड़ जाने की वजह से साथ में जितने भी इलाके थे मुतासर हुए और तकरीबन 10 से 12 मुरब्बे के करीब जो ज़मीन है वो मुतासर हुई है, जिसके अंदर ज़रई रकबा और रहायशी रकबा भी है। 12 मरतबा इलाका मकीनों की जानब से महकमा नहर को कॉल करने पर महकमा नहर की जानब से कोई कार्रवाई ना की गई, जबकि सबसे पहले जो यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम यहाँ पर पहुंची और हमारे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस फैसलाबाद के इंचार्ज नजमुल हसन और वकास मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और हम उनसे जानते हैं कि अब तक कितना नुकसान हुआ है और वो उन्होंने इस चीज़ को, इस शगाफ को बंद करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है।
हमें तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब कॉल आई है डीसी ऑफिस कंट्रोल से। जैसे हमें कॉल आई है हमने मूव किया, तकरीबन आधे घंटे में हम जहाँ पे पहुँचे। सिविल डिफेंस के अलावा कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था, महकमा नहार वाले मौजूद नहीं थे, सिर्फ सिवाय पुलिस के और कोई नहीं था। तो जो हमारी टीम है इस टाइम काम कर रही है, तकरीबन शगाफ पे कंट्रोल करने में तकरीबन थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम लगेगा। जी, जैसा कि आपने नजमुल हसन साहब जो कि सिविल डिफेंस फैसलाबाद के जो इंचार्ज थे उनसे जाना, मजीद हमारे साथ इस वक्त जो मोहम्मद वकास मौजूद हैं सिविल डिफेंस के, हम उनसे भी जानते हैं कि इसको पुर करने की क्या हिकमत अमली अब तक अपनाई गई है। जी वालेकुम सलाम। जी, जैसा कि नजम साहब ने बताया कि टीमें हमारी लगी हुई हैं, हमने मज़ीद इक्विपमेंट वगैरह मंगवाए हैं, अपना लाइफ जैकेट्स वगैरह हमारे जवान पहन के लगे हुए हैं पानी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट मज़ीद चाहिए वो आ रहा है फैसलाबाद से, और इंशाल्लाह जल्द ही ये शगाफ जो है वो पूरा हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने सिविल डिफेंस का जाना, उनका भी यही कहना था और इलाका मकीनों का भी ये कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर सिविल डिफेंस ने आकर कार्रवाई की और इसको रोकने की एक मरतबा कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन वो प्रेशर पानी के ज़्यादा होने की वजह से बंद टूट गया और अब इंशाल्लाह हम 2 से 3 घंटे के करीब जो है इस पर काबू पा लेंगे। आरिफवाला में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के दौरान तहसील भर में 2,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज यासिर अली कंबो से। यासिर अली, मजीद बताइएगा। आरिफवाला को सरसब्ज व शादाब बनाने और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्ताह असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक और डीएसपी आरिफवाला ने पौधे लगाकर किया। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक राव कासम का कहना था शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 1200 पौधे हमने इन 3 महीनों के दौरान लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट आरिफवाला में लगाने हैं। और क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे आने वाली नस्लें वो सेहतमंद हों, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी इन्वायरमेंट हेल्दी हो। तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर दिलदार हुसैन कंबो के मुताबिक मुहिम के दौरान तहसील भर में 2,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। आज मुख्तलिफ महकमों में दफातर में पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में हमने 2,60,000 पौधे पूरी तहसील में लगाना है। इंशाल्लाह ये टारगेट हम अचीव करेंगे। दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ सेहतमंद माशरा परवान चढ़ेगा बल्कि माहौल को भी खूबसूरत बनाएगा। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। सेहत दुश्मन के खिलाफ जंग। पंजाब फूड अथॉरिटी के संग हजारों किलोग्राम फफूंदी लगे अचार की सप्लाई नाकाम बना दी गई। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन का फूड सेफ्टी टीम के हमरा फरीदकोट झानिया बाईपास पर अचार यूनिट पर छापा। 3,500 किलो फफूंदी लगा अचार मौके पर तलब कर दिया गया। प्रोडक्शन यूनिट में बदबूदार और फंगस लगा अचार पाया गया। अचार की तैयारी में गली सड़ी सब्जियां और फल इस्तेमाल किए जा रहे थे। खाम माल को केमिकल ड्रम्स में स्टोर किया गया। जहरीला अचार पैक करके मुख्तलिफ होटल्स और दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। मुजरिम से अचार स्टोर करने पर मारकान को 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी शेब खान जदून का कहना था कि खुराक नवाज हर बेचने वाले फूड अथॉरिटी से नहीं बच सकते। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। विहाड़ी में बिजली के बिलों में नाजायज लगाए गए टैक्स के खिलाफ वापडा ऑफिस के बाहर अवाम का एहतजाज जारी है, जबकि शहरियों का कहना है हमें टैक्स मंजूर नहीं है। मर्द और खवातीन एहतजाजन मौजूद हैं। जब तक बिलों से टैक्स नहीं निकाला जाएगा हम इस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा क्या कहना है अवाम का। जी, बिजली के बिलों के सताए हुए अवाम जिन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, मर्दों के साथ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, ये मेरे इलाके के लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं। हमें इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। आप देखें कि जिस घर में 500 रुपया बंदा एक दिन में कमाता है वो बिल अदा करेगा, वो क्या करेगा। 24 हज़ार बिल है, जिसमें 10,000 बिल है और 12,000 टैक्स है। वो टैक्स आवाम कैसे पे करेगी। जिस बंदे ने 2,000 की बिजली यानी इस्तेमाल की है वो 5,000 साथ में टैक्स कैसे देगा। गरीब आवाम है, वो घर का रेंट देगी या वो अपना वो क्या करेंगे वो लोग। जी, यहाँ पर खवातीन बुजुर्ग छोटे सब यहाँ पे मौजूद है और इनका यही कहना, जहाँ पे 10,000 रुपया बिल है तो 20,000 रुपये टैक्स है।
हारूनाबाद के जवानों ने इंचार्ज रेस्क्यू 1112 लियाकत अली सुखीरा की क़यादत में छोटे कब्रिस्तान में बुलंद दरख्त पर लटके कौवे को उतारकर आज़ाद कर दिया है। हारूनाबाद के छोटे कब्रिस्तान में एक कौवा बुलंद दरख्त के साथ डोर में फंसकर हवा में लटक रहा था। मुकामी शहरी की इतला पर रेस्क्यू 1112 के जवानों ने मौके पर पहुंचकर कौवे को उतारकर आज़ाद कर दिया। कौवा केमिकल डोर में फंसकर हवा में लटक रहा था, जिसे सीढ़ी की मदद से उतारकर आज़ाद कर दिया गया है। इस मौके पर रेस्क्यू 1112 इंचार्ज हारूनाबाद लियाकत अली सुखीरा का कहना था कि रेस्क्यू 1112 इंसानों के साथ साथ परिंदों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बना रही है। रेस्क्यू 1112 ने इससे कबल सैकड़ों मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान बेजुबान जानवरों की मदद की और हमेशा करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं जुड़ से, जहां पर लंपी स्किन वायरस के मुतासरा जानवरों के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से तहसील भर में 18,000 से ज्यादा जानवरों को वैक्सीन की जा चुकी है। महकमा लाइव स्टॉक के SVO डॉक्टर मोहम्मद उमर ने मीडिया से बात की है। स्किन डिज़ीज़ के इस बचाव के लिए हमारे जो तहसील जंड में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा जानवरों की वैक्सीन हो चुकी है और जो इस बीमारी से मुतासरा जानवर हैं, हमारा सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल जंड में उनको मेडिसिन उनके लिए मिल रही है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो जानवर हलाक हो रहे हैं इस बीमारी से, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, उसको प्रॉपर तरीके से उसको दफन करें, क्योंकि डेड बॉडी के ऊपर जो चिचड़ और मक्खी पैदा होती है वो मज़ीद जानवरों को जाकर इन्फेक्ट करती है। तो इसको बीमारी को फैलाव इसका रोकने के लिए जो डेड एनिमल्स हैं उनको आप खुली फ़ज़ा में आसमान तले या इस तरह मत फेंकें, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। और अभी आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में DPO अहमद नवाज शाह की सदारत में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। तमाम DSP, SHOs और ब्रांच इंचार्जेस ने शिरकत की है। पुलिस की मीटिंग में DSP लीगल खालिद शाह, SHO सिटी इफ्तिकार मकानी और SHO सिविल लाइन अदील सोरानी और SHO सदर सज्जाद कुशक ने DPO के कहा कि दफ्तर पुलिस से जारी शुदा अहकामात पर फौरी अमल किया जाए, जिला भर में क्राइम कंट्रोल के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाई जाए। मुजफ्फरगढ़ में जिले में तमाम SHOs और गैंग्स ट्रेस करने के लिए मालूमात का तबादला किया गया। पेंडिंग चालान की शरह को कम करके बरवक्त अदालत भिजवाया जाए। मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। तमाम SHOs थाने में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। कहरोड़ पक्का में हुकूमत की जानिब से ज़रई ट्यूबवेल्स के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हज़ारों रुपए इजाफी बिल डालने पर किसानों का एक्शन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। किसानों ने लोधरा रोड को ब्लॉक करके वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसील जानते हैं हसनैन खान रिन से। हसनैन खान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, वापडा ने जो है ज़राई टिबलों पर नाजायज टैक्स लगाकर जो है किसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इस वक्त जो है किसान वापडा दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मुजाहिरीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, यहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, हमारे जो बिल है ना, आप खुद देख सकते हैं कि जी 6 यूनिट है, बिल चले नहीं है और लाख लाख रुपया जो है ना ये टैक्स है। ये क्या चीज़ है, हमें समझाया जाए। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो है ना जानवर मर चुके हैं, फसलें नहीं हो रही, ये सारे सिलसिले हैं और गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाए जा रही है। ये हमें किधर लेके जाना चाहती है? तो आप मेहरबानी करें। देखो जी, हम तो ये समझते हैं कि किसी मुल्क के बाशिंदे जो है ना वो जो है सरबराह हैं, उनके बेटे और बेटियों की तरह होते हैं और ये लोग सिर्फ अपने बच्चों के लिए जो है ना ये सब कुछ लूट ला के ले जा रहे हैं। और कुछ खुदारा रहम करें अपने आप पे भी, हम पे भी। क्या ये सारा कुछ जो है ना इतना पैसा इकट्ठा करके आगे पीछे करके ये नोटों में दफन होना चाहते हैं? हमारे बच्चों का ये निवाले सुनना चाहते हैं। अब हम घरों को नहीं जाएंगे। हुकूमत हमारे जो है ना मुतालबात जायज जो है वो तस्लीम करे। हम कोई नजायज मुतालबात नहीं बनवाना चाहते जो हमारे। जैसे कि आपने एहतजाजी मुजाहिरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे कोई नाजायज मुतालबात नहीं है, हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे, हम घर जाएंगे, वरना एहतजाज का दायराकार जो है वसी कर दिया जाएगा। जी। थाना वहदत कॉलोनी के इलाके में डकैती की वारदात हुई। डाकू गन पॉइंट पर जशान नामी शहरी से नकदी 50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। डाकू ने शहरी को गन पॉइंट पर रोककर गाड़ी से बाहर निकालकर तसल्ली से तलाशी ली और सामान छीन कर फरार हो गए।
सादिकाबाद अहमदपुर मेन रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू असलहे के जोर पर दुकानदार से डकैती किस तरह कर रहे हैं। 15 पर इतला मिलते ही थाना अहमदपुर लम्मा की पुलिस पहुंच गई और तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया। मंडी भाउदीन में बिजली के इजाफी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने टायर जलाकर इस्लामाबाद रोड ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा फालिया में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके लाहौर सरकोदा रोड को जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी है। बिजली के इजाफी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। एक्साइन गैप को मंडी भावलपुर के दीन दफ्तर के सामने शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे इस्लामाबाद और मीरपुर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। दूसरी जानब किसान इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम जिले भर के किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके लाहौर और गुजरावाला जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी और एक्साइन गैप को फालिया के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। गैप को दफातर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बहावल नगर गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस अफसोसनाक हादसा। महल्ला तीलियां वाला में बारिश के सबब कमरे की छत गिर गई। हादसे के बायस कमरे में सोई हुई 3 बहनें मलबे तले दबकर जाँ बहक, जबकि रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक होने वाली खवातीन की लाशों को मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने तीनों खवातीन की लाशों को मलबे तले से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खवातीन की शनाख्त 24 साला नादरा, 28 साला रजिया और 30 साला रूबीना के नामों से हुई है। जाँ बहक होने वाली 2 बहनें निजी स्कूल में टीचिंग करती थीं। और अभी आपको बताएं कि नवाई सरहदी गांव छटियावाला से घर से लापता 5 साला रेहान की बर्फ में जमी लाश खेतों से बरामद हुई। बच्ची को कत्ल करने के बाद कई घंटे फ्रिज में रखा गया। लाश DHQ कसूर मुंतकिल कर दी गई। देखते हैं मलिक करम शहजाद की रिपोर्ट। हर चीज ही करवाई आ, सानू ਇਹਦੀ ਧੁੱਸ नहीं मिली। सानू जिधर ਨੂੰ दुनिया कहती रही ਅਸੀਂ उधर ही भज गए ਆ ਤੇ बाकी सानू इंसाफ दिवाओ इस बार। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर चौधरी जियाउर रहमान ने PP 209 से अपने कागजात इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर चौधरी जियाउर रहमान ने आज इलेक्शन कमीशन में अपने कागजाती जमा करवा दिए हैं। तो इसी पे बात करें चौधरी जियाउर रहमान सर, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान जो नून लीग के आप टिकट लड़ रहे हैं, इस बार क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह इसके पहले भी इधर ये जो निर्णय हो रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी के टिकट पे ये जीते थे और इंशाअल्लाह यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बेइंतहा वोटर है, बेइंतहा चाहने वाले हैं और इंशाअल्लाह ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस अपनी जीत जीतेगी और इंशाअल्लाह अपने कायद नुमाइंदे को हम ये इंशाअल्लाह गिफ्ट करेंगे ये जीत के अल्लाह के हुक्म। सही तो 2 अक्टूबर के हवाले से आप वाक़े की आप क्या कहना चाहेंगे? के हवाले से इलेक्शन डे के हवाले से इंशाअल्लाह हमारे जो वोटर हैं बिल्कुल पुरजोश है, मुकदम है इलेक्शन के लिए। इंशाअल्लाह 74 लोग निकलेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन डे हमारी इंशाअल्लाह जीत का दिन होगा। पाकिस्तान के रहनुमा और इनका यही कहना था कि 2 अक्टूबर को शेर पर मोड़ लगा के और शेर को कामयाब करें इंशाअल्लाह।
ओकाड़ा में साबका एसएचओ थाना रावी झांसेब हाकिम की मौजूदा एसएचओ राव मोहम्मद हुसैन के हमरा नोल प्लांट प्रेस क्लब ओकाड़ा आमद। एसएचओ को हार पहनाकर फूल की पत्तियां निछावर करके शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। आपको बताएं कि झांसेब हाकिम ने नोल प्लांट प्रेस क्लब के मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने हमेशा हक, सच और इलाके की बेहतरी के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग की। नोल प्लांट प्रेस क्लब ओकाड़ा के मेंबरान की जानिब से झांसेब हाकिम को अपनी तैनाती के दौरान अच्छी खिदमात, जिनमें खास तौर पर मंशियात फरोशों, चोरों, डकैतों, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां करके अंजाम तक पहुंचाने और मुस्लिमों की दाद रसी करके फौरी इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बिना पर कुरानी आयात का तोहफा पेश किया और शानदार तरीके से अलविदा करने के बाद नए आने वाले एसएचओ रावी राव मोहम्मद हुसैन को वेलकम भी किया गया। आखिर पर इलाका और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। जेहलम में वफाकी हुकूमत की तरफ से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स के खिलाफ वापडा दफ्तर के सामने खवातीन ने एहतजाज के दौरान रोड को ब्लॉक कर दिया है। इस हवाले से खवातीन का कहना था पहले ही महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, ऊपर से ये जालिमाना टैक्सेस हम अदा नहीं कर सकते। मजीद जानते हैं जेहलम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान कादरी से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जेहलम में जालमाना टैक्सों के खिलाफ खवातीन जो हैं वो रोड पे आ चुकी हैं और रोड ब्लॉक कर दिया है। इस हवाले से खवातीन से पूछते हैं कि जी बताएं आपको कि बिल की वजह से किस वजह से आप इन्होंने बंद किया रोड को? हमारे बिल आए जी 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार। हम कह रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है वो माफ किया जाए। बिजली अगर 1000 रुपए की सड़ी है तो पर 18,000 टैक्स लग गया। हम कह रहे हैं शेर हो तो शेर बनो, शेर की तरह चलो, अवाम को चलाओ शेर की तरह। महंगाई खत्म करो, पेट्रोल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, पता चले भाई शेर आए। शेरों की कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद। ना हम शेर से लेके खाते हैं, ना हम इमरान खान से लेके खाते हैं। हमारे मियाँ सारा दिन मजदूरी करते हैं, वो रोटी कमा के लेके आते हैं और हम खाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं वो माफ करें हमें और हमारे मौजूदा बिल हमें वापस दे। हम वो उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टैक्स देने के लिए कोई नहीं तैयार। जी बिल्कुल, खवातीन शिकवा करती नजर आ रही हैं कि बिलों में जो नाजायज टैक्स है वो हुकूमत को फिलफौर खत्म करने पड़ेंगे। इस हवाले से खवातीन ने रोड ब्लॉक की हुई है और एहतजाज जारी है। जी कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोर रेट के बाद सियालकोट में कब्जा माफिया मुतहरिक। भारत की जानब से आबी जारियत पर भिबरे हुए नाले के करीब सरकारी बंद तोड़कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। मुकदमा दर्ज, बासार मुलजिम राना कामरान अलमारूफ काफी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे एएस शराजी वहां पर मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका रेलगढ़ा में, जो कम अज़ कम 50,000 आबादी का ये इलाका है और इस पे नाला एक गुजरता है। रात को कुछ चंद कब्जा माफिया आए हैं, लैंड माफिया, जिन्होंने यहाँ से जो है ना अपनी ज़ाती मफादात के लिए ये जो है ना बंद पक्का सरकारी तौर पे लगा हुआ था, जिसको तोड़ के अपनी जो है ना प्लाट में शामिल कर लिया। इस जो इलाके के लिए एक बहुत खतरनाक बन गया है। ये इलाका किसी वक्त भी जो है ना किसी हादसे का शिकार हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये राना कामरान साहब हैं, ये फतेहगढ़ से। ये आए हैं रात को 1 बजे मशीन लेकर और ये इनका ये हाल कर गए हैं। ये सारे इलाके के लिए साथ कब्रिस्तान है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरनाक जो है खतरा पैदा कर गए हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि जो ना देखा कि जो ये शहरी जो हमारे साथ खड़े थे या इलाका के हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो है ना ख़तरा पड़ गया है। ये सारा जो है ना किसी वक्त भी सैलाब आ सकता है और आज कल बहुत ज़्यादा जो है ना इधर ख़तरा है। तो इसको जो है ना फौरी काम बाला से ये अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है एक्शन लेके इसको ख़त्म किया जाए। तंगवानी जिला कश्मीर के डाकू आपे से बाहर हो गए हैं। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। जिला भर में डाकू राज बरकरार है। आए रोज डकैती, चोरी, अगवा, बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मजीद एक शहरी अगवा मुगवी की वीडियो वायरल हो गई है। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। कच्चे के इलाकों में डाकू मुगवियों से ज्यादती और जुल्म और सितम करने लगे हैं। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम और बेबस शहरी परेशान है। जबकि तंगवानी पुलिस की जानिब से 2 मुगवियों को तावान देकर बाजियाब कराने के बाद डाकू बेलगाम हो गए।
पुलिस को चैलेंज करने और तावान हासिल करने के लिए डाकू की तरफ से एक और बेसहारा मुगवे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि डाकू मुगवे को जंजीरों में जकड़कर और सर पर हथियार रखकर तशद्दुद करने की वीडियो बना दी। वीडियो वायरल होने के बाद मुगवे के वुरसा में खौफ का समा छा गया है। पतोकी भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जारियत और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट कोड जारी कर दिया गया है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाए रावी किनारे मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि दरियाए रावी मकाम पर पानी की आमद 56,140 क्यूसेक है, जबकि पानी का अखराज 25,640 क्यूसेक है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 3 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा एग्रीकल्चर की स्पेशल टीमें ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ महकमा अनहार की जानिब से सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल होने का दावा भी कर रही है। समंदरी में हुकूमत की जानिब से बिलों में टैक्स आयद करने पर समंदरी के अवाम सरापा एहतजाज है। रोड ब्लॉक करके बिजली के बिलों को आग लगा दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। शोरकोट सिटी उस्मानिया बाजार में चंद कब्जा माफिया ने सरकारी गली में मट्टी डाल के सतह जमीन से ऊंचा कर रखा है, जिससे बारिश की निकासी के पानी नहीं जा रहा, जबकि पानी बाजार और दुकानों में दाखिल होता जा रहा है, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ एमसी ऑफिस शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, यहाँ पर कसीर ताजरों ने धरना दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी जो है दरियाए रावी बन जाता है हमारा शहर। इसी तरह जो है गटरों का जो गंदा पानी है वो भी बाजार में जो हर वक्त खड़ा रहता है। मेरे साथ इस वक्त उस्मानिया बाजार के जो सदर हैं वो मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनको किन मसाइल का सामना है। तकरीबन 2-3-4 साल से ना हमारा पानी का मसला बिल्कुल नहीं हल हो रहा। तो हमने कई बार आके सीओ साहब को हमने कहा, लेकिन हमारा कोई हल नहीं हुआ। इस वजह से हम सब अब पूरा उस्मानिया बाजार एहतजाज की सूरत में हमने इधर धरना भी दिया और इधर हम बैठे हैं। हमारा मसला हल होगा तो हम जाएंगे, लेकिन पानी की वजह से हमारी दुकानों में फुट 2-3 फुट पानी का नका पानी है। हमारा फर्नीचर, सब दुकानदार भाई का फर्नीचर खराब हो गया, लेकिन गरीब बंदा है, सब दुकानदार 30-25 हज़ार रुपया किराया हमारा किधर से हमने फोल्ड करना है। देखें, बारिशें तो आती हैं लेकिन पानी का निकास तो होना चाहिए ना। बिल्कुल उसका कोई निकास नहीं है। सब परेशान है हम, और हमारा मसला हल किया जाए। मसला इतने हल ना होया असीं इंशाल्लाह रोड भी ब्लॉक करांगे और इंशाल्लाह डीसीओ साहब को भी चंग जावांगे। सब रोडां दा पानी साढ़े उस्मानिया रोड ते आ जांदा जी, पूरे शहर दा पानी आ जांदा जी, पूरे शहर दी सीवरेज दा मसला हैगा जी। जैसा कि आपने जो है ताजरों की बात सुनी है, यहाँ पर पानी का जो मसला है, सीवरेज का मसला है, वो हल नहीं होता। हुकूमत वक्त से अपील करते नजर आते हैं कि हमारा मसला जो है दायमी तौर पर हल किया जाए। जी गुजरावाला महकमा सेहत का गोंदलावाला रोड पर वाक़े गोदाम और फरीद टाउन में घर पर छापा भारी मिक़दार में मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के जाली सिरप, कैल्शियम और अद्वियात का स्टॉक बरामद कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार से। मोहम्मद नदीम डार, मजीद बताइएगा। लेते वक्त एक तो डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक लें, दूसरा स्टोर देख लें, या उनके पास जो सी रसीद होती है कंपनी की वो तलब कर सकते हैं। वो उनका राइट है कि ये जेन्युइन कंपनी जो देती है वो साथ अपनी रसीद देती है जिस पे बैच नंबर भी लिखा होता है उस मेडिसिन का। जैसे आपने सुना कि डॉक्टर फरजाद भट्ट का कहना था कि जो अवामुन्नास है उन्हें चाहिए कि जाली अद्वियात के जो गनाना कारोबार करने वाले अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाए ताकि जो महकमा सेहत का है वो उनकी टीमें हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जी
डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन जिला भर के मुख्तलिफ थाने के SHOs के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना दिवालिया में SI फारूक अहमद खान ने टीम के हमरा 2 मुलजमान मंशियात फरोज धर लिए। मुलजमान के कब्जे से 250 ग्राम चर्च 10 लीटर शराब बरामद की गई। SHO थाना सिटी भक्कर अब्दुल गफ्फार ने टीम के SI के हमरा मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल 30 बोर और कारतूस बरामद कर लिए। SHO थाना हैदराबाद उस्मान सुल्तान ने टीम SI के हमरा 1 मंशियात फरोज धर लिया, कब्जे से चर्च बरामद कर ली। उमरकोट में PTI के मुस्ताफी MNA लालचंद मालही ने हुकूमत सिंध और रेन इमरजेंसी के फोकल पर्सन पर खड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम डूब रही है और फोकल पर्सन सैर सपाटे और अय्याशी कर रहे हैं। PTI के मुस्ताफी रुकने कौमी असम्बली लालचंद मालही ने प्रेस क्लब पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत सिंध और रेन इमरजेंसी के फोकल पर्सन सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह पर बरस पड़े, जबकि लालचंद मालही का मजीद कहना था कि अवाम डूब कर मर रही है और फोकल पर्सन सैर सपाटे करने और अय्याशी करने में मसरूफ हैं। उमरकोट की तमाम तहसीलें डूब गई हैं। देहात डूबने से जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से हजारों अफराद मुख्तलिफ देहात में महसूर हैं। उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया गायब है। जिला को आफत ज़दा करार देकर फौरी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया जाए। रेंजर्स और पाक फौज को भेजकर फौरी रिलीफ की कार्रवाइयां शुरू करके अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। हैदराबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता शाम से हैदराबाद में फिर से शुरू होने वाली बारिश दूसरे रोज भी जारी है। हैदराबाद के नशीबी और गैर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। घरों की छतों और दीवारों से बारिश का पानी घरों के कमरों और अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो रहा है। तेज तर बारिशों के बाद शहरियों ने अजान देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही शहनावे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।